इलास्टिसिटी के अंदर हमने स्ट्रेस को भी पढ़ लिया था और स्ट्रेन को भी पढ़ लिया था। यहाँ पर हम इससे रिलेटेड एक तीसरी टर्म पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या है? यंग्स मॉड्यूलस एक कांस्टेंट है। जिस तरह हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ते हैं, दूसरे कांस्टेंट्स पढ़ते हैं ना, इसी तरह से यंग्स मॉड्यूलस भी एक कांस्टेंट है जो डिफरेंट इलास्टिक बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। यंग्स मॉड्यूलस को डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। अच्छा, जब भी रेशियो का लफ्ज आ जाए तो आपको समझ आना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। डिवाइड, यानी अगर ये कह रहा है रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसका मतलब आपने स्ट्रेस को डिवाइड कर लेना है स्ट्रेन से। जो आंसर आएगा वो उसका रेशियो कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक यंग्स मॉड्यूलस किसके बराबर होगा? यंग्स मॉड्यूलस बराबर होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखें, इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस जैसे कि y से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सिंबल इसी तरह से दे देते हैं, और स्ट्रेस का सिंबल हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरह से सिग्मा की तरह देते हैं, और स्ट्रेन का सिंबल हम इस तरह से देते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाती है यंग्स मॉड्यूलस की। अच्छा, इसे हम फर्दर आगे भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। मिसाल, अब मुझे ये बताएं कि हमने स्ट्रेस की इक्वेशन क्या पढ़ी है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। ऐसा ही। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, जैसे अपान का मतलब डिवाइड ही होता है, इस तरह लिख लूं, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल। कोई कमी पेशी है? अच्छा, अब देखें, अगर मैं डिवाइड को कन्वर्ट कर दूं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में, तो जाहिर है इससे अगली रकम जो होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये जो एल अपान में था वो ऊपर चला गया और डेल्टा एल नीचे आ गया। अगर इसको मिलाकर लिख दिया जाए तो हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस की इक्वेशन बन जाती है एफ एल डिवाइडेड बाय एरिया और मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है यंग्स मॉड्यूलस की। अच्छा देखें, अब यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। यूनिट हम हमेशा किससे बनाते हैं? इक्वेशन से बनाते हैं। देखें, अगर मैं इसकी पहले इक्वेशन लिख लूं, ये किसके बराबर है? एफ एल ए और ये डेल्टा एल, ये इक्वेशन है ना। अब अगर मैं इसके यूनिट बनाऊं तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले ये बताएं कि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और चेंज इन लेंथ का क्या होगा? मीटर। ठीक है। तो अगर मैं इस मीटर को मीटर से कैंसल आउट कर दूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट भी हमारे पास एग्जैक्टली वही आता है जो कि स्ट्रेस का यूनिट था। आपने स्ट्रेस का यूनिट पहले पढ़ा है ना। स्ट्रेस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉड्यूलस का जो यूनिट है वो भी क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।